तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। लेयर्स ऑफ गट, ह्यूमन की गट में या फिर एलिमेंट्री कैनाल में 4 टाइप्स की लेयर से मिलकर बनी हुई होती है फ्रेंड्स। अब हम इनर टू आउटर पढ़ेंगे। चलो फ्रेंड्स, सबसे इनर मोस्ट वाली लेयर होती है फ्रेंड्स म्यूकोसा। ये वाली फ्रेंड्स, जो ये लेयर है ये वाली यहाँ से यहाँ तक ये है फ्रेंड्स म्यूकोसा। ये है म्यूकोसा भी 3 पार्ट्स की होती है फ्रेंड्स। फर्स्ट एपिथेलियम ऑफ म्यूकोसा, ये वाली एपिथेलियम ऑफ म्यूकोसा है फ्रेंड्स ह्यूमन गट की, जिसमें इंटेस्टाइन में विलाई, माइक्रोविलाई, क्रिप्ट ऑफ लिबरकून से प्रेजेंट होते हैं फ्रेंड्स। ये है हमारे क्रिप्ट ऑफ लिबरकून, ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है किसमें, म्यूकोसा की एपिथेलियम में, क्रिप्ट ऑफ लिबरकून। उसके बाद होती है फ्रेंड्स म्यूकोसा की बीच वाली मिडल लेयर होती है फ्रेंड्स लैमिना प्रोप्रिया। ये वाली लैमिना प्रोप्रिया में फ्रेंड्स प्रेजेंट होते हैं माल्ट, म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज, जो आगे मैं समझाऊंगा क्या होते हैं। फिर उसके बाद होती है फ्रेंड्स म्यूकोसा की थर्ड लेयर मस्कुलरिस म्यूकोसा, जो ये वाली है। फिर उसके आउटर होती है फ्रेंड्स सेकंड नंबर की सब म्यूकोसा फ्रेंड्स, ये वाली सब म्यूकोसा। फिर उसके बाद होती है फ्रेंड्स थर्ड नंबर की मस्कुलरिस भी 2 टाइप्स की मसल लेयर से मिलकर बनी होती है। एक तो होती है फ्रेंड्स ये वाली मस्कुलरिस 2 टाइप्स की बनी होती है। इनर तो सर्कुलर कैसे फ्रेंड्स, अभी सर्कुलर ऐसे, जैसे आप सर्कल को ऐसे रखोगे ना ऐसे, तो ये एक लाइन के उसमें ही तो दिखाई देगा, तो ये होती है सर्कुलर। ये ऐसे रखी हुई होती है ऐसे, तो ये लाइन की तरह दिखाई देता। आप सोचोगे तो सर्कुलर तो ये लग रहे हैं, पर ये सर्कुलर नहीं होते फ्रेंड्स। ये आउटर लेयर होती है सर्कुलर के बाद वाली लॉन्गिट्यूडनल, ये ऐसे होती है सिलेंडर लाइक, लॉन्गिट्यूडनल ये ऐसे होती है। जब ये यहाँ से देखोगे तो आप ऐसे, तो ये सर्कुलर ही तो लगेगी, ये होती है, पर ये होती है लॉन्गिट्यूडनल और ये होती है सर्कुलर। जो अगर आप ऐसे देखोगे तो ये ऐसे ब्रैकेट की तरह लगेगी, ये होती है सर्कुलर। मस्कुलरिस 2 टाइप्स की लेयर से मिलकर बनी होती है, सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल। फिर सबसे आउटर मोस्ट वाली लेयर होती है फ्रेंड्स हमारे गट की सीरोसा, जो कि ये है सीरोसा। अब हम एक एक करके इन लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं पहले सर्कुलरिस म्यूकोसा की, इनर मोस्ट वाली। फर्स्ट म्यूकोसा, ये इनर मोस्ट लेयर होती है फ्रेंड्स, इनर मोस्ट सबसे भीतर वाली लेयर ऑफ गट है। ये भी 3 टाइप्स की मिलकर बनी होती है। फर्स्ट होती है एपिथेलियम ऑफ म्यूकोसा, एपिथेलियम ऑफ म्यूकोसा फ्रेंड्स, जो एपिथेलियम ऑफ म्यूकोसा है इसमें इंटेस्टाइन में तो विलाई, माइक्रोविलाई, इसमें इंटेस्टाइन में विलाई, माइक्रोविलाई और क्रिप्ट ऑफ लिबरकून्स पाए जाते हैं। म्यूकोसा ऑफ एपिथेलियम गट की इंटेस्टाइन में, क्रिप्ट ऑफ लिबरकून किसमें, इंटेस्टाइन में ये पाए जाते हैं इंटेस्टाइन में। और हम बात करें इसमें गॉबलेट सेल्स पाई जाती हैं फ्रेंड्स स्टमक में, गॉबलेट सेल्स, एपिथेलियम ऑफ म्यूकोसा की गॉबलेट सेल्स पाई जाती हैं एपिथेलियम ऑफ म्यूकोसा में, स्टमक में। वो सीक्रेट करती है फ्रेंड्स म्यूकस, जो कि हेल्प करता है एल्कलाइन मीडियम बनाने के लिए। म्यूकस किस में पाए जाते हैं फ्रेंड्स, स्टमक में। अब हम सेकंड नंबर की बात किया तो होगी फ्रेंड्स हमारी फर्स्ट नंबर म्यूकोसा की पहली लेयर एपिथेलियम म्यूकोसा। अब हम बात करते हैं म्यूकोसा की दूसरी लेयर मिडल वाली लैमिना प्रोप्रिया, दूसरी लैमिना प्रोप्रिया। ये होती है फ्रेंड्स हमारी लैमिना प्रोप्रिया, ये वाली जिसमें माल्ट पाए जाते हैं। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है फ्रेंड्स, लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसमें फ्रेंड्स ब्लड वेसल्स, ये रहे हमारे ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स पाए जाते हैं, जो कि एट द टाइम ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन में, इनका फूड एब्जॉर्प्शन होता है वो ब्लड में और लिम्फ वेसल में ही होता है, आपको पता है जैसे कि। तो इसी में लैमिना प्रोप्रिया में ही पाए जाते हैं फ्रेंड्स।
ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट्स, लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट। और फ्रेंड्स इसमें माल्ट पाए जाते हैं, माल्ट, ये है माल्ट, माल्ट, ये रहे माल्ट, ये लिम्फोइड टिश्यू होते हैं फ्रेंड्स, माल्ट, म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, माल्ट, MALT फुल फॉर्म, म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जो कि हमारी गट को प्रोटेक्ट करते हैं पैथोजन से, क्योंकि इनमें WBC होती है, लिम्फोइड टिश्यू के बने हुए होते हैं, लिम्फोइड टिश्यू, ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे गट को। इनपे क्या होते हैं फ्रेंड्स, WBC प्रेजेंट्स होते हैं इनमें, WBC प्रेजेंट जो प्रोटेक्ट करते हैं हमारी गट को, प्रोटेक्ट आवर गट फ्रॉम पैथोजेंस, पैथोजन से। जैसे कि फ्रेंड्स हमने खाना खाया, उसमें कोई फॉरेन पार्टिकल्स आ गए, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज आ गए, जो हमें उनकी नेसेसरी नहीं है, तो उनको किल करने के लिए हेल्प करते हैं लेमिना, ये माल्ट, जो कि लेमिना प्रोप्रिया में होते हैं, म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। देन हम बात करते हैं फ्रेंड्स मस्कुलरिस ऑफ म्यूकोसा, थर्ड नंबर 1 वाली मस्कुलरिस ऑफ म्यूकोसा, जो थर्ड लेयर होती है म्यूकोसा की, मस्कुलरिस ऑफ म्यूकोसा, मस्कुलरिस ऑफ म्यूकोसा। ये फ्रेंड्स स्मूथ मसल से मिलकर बनी हुई होती है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मेड अप ऑफ स्मूथ मसल सेल्स, मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। अब देन हम बात करते हैं फ्रेंड्स सेकंड नंबर, जो म्यूकोसा से बाहर वाली लेयर होती है, सब म्यूकोसा के बारे में। सेकेंड वन सब म्यूकोसा, जो म्यूकोसा के बाहर होती है, म्यूकोसा के जस्ट बाद वाली बाहर वाली वीडियो लेयर, सब म्यूकोसा। जो सब म्यूकोसा होती है फ्रेंड्स, ये होती है सब म्यूकोसा, ये वाली, ये सब म्यूकोसा है फ्रेंड्स, सब म्यूकोसा। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है, मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, मेड अप ऑफ, ये भी लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसमें भी फ्रेंड्स ब्लड और लिम्फ वेसल्स पाए जाते हैं, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट होते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें एक नर्व, हमारी नर्व, एक नर्व होती है, हम न्यूरो नर्व होती है, मिजनर प्लेक्सस नर्व्स, ये मिजनर प्लेक्सस भी पाई जाती है इसमें फ्रेंड्स, मिजनर प्लेक्सस, जो कि एक नर्व होती है जो कि कंट्रोल करती है हमारे गट के सीक्रेशन को। ये रही फ्रेंड्स मिजनर प्लेक्सस, ये रही मिजनर प्लेक्सस, ये कंट्रोल करती है हमारे गट के सीक्रेशन को, कंट्रोल आवर गट, जितना भी हमारे ग्लैंडुलर सीक्रेशंस होते हैं, एंजाइम्स वगैरह, उन सबको, मतलब जितना भी जूस होता है ग्लैंडुलर ग्लैंड्स का, उनको सबको कंट्रोल करती है, कंट्रोल गट सीक्रेशन, मिजनर प्लेक्सस। और हाँ फ्रेंड्स, एक पेयर्स पैचेस, ये पेयर्स पैचेस है, पेयर्स पैचेस ये प्रेजेंट होते हैं फ्रेंड्स सब म्यूकोसा और ये कहाँ पे पेयर्स पैचेस कहाँ पे पाए जाते हैं फ्रेंड्स, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट इलियम में। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें ड्यूडेनम ग्लैंड, जैसा कि आपको पता है ड्यूडेनम ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है, ड्यूडेनम ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड, जो कि कहाँ पे होती है, ड्यूडेनम में, ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम, इन सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम। इसका वर्क क्या होता है फ्रेंड्स, ब्रूनर्स ग्लैंड का, ब्रूनर ग्लैंड से एक एल्कलाइन फ्लूइड निकालती है, जो किससे मिलकर बना हुआ होता है,
एक एल्कलाइन फ्लूइड निकालती है ब्रूनर्स ग्लैंड, जो कि हेल्प करती है ड्यूडेनम को, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट को, जो हमारे जैसे कि हमें पता है स्टमक में HCl निकलता है, तो HCl जब होते हुए जो HCl मिक्स फूड होता है वो आता है ड्यूडेनम में, तो वो एसिडिक होता है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए एल्कलाइन फ्लूइड निकालती है। वो एल्कलाइन फ्लूइड किससे मिलकर बना होता है? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट से रिलीज करती है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट NaHCO3, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एल्कलाइन फ्लूइड होता है न्यूट्रल करने के लिए। ये एल्कलाइन फ्लूइड है, एल्कलाइन फ्लूइड जो एसिडिक फूड है उसको न्यूट्रल करने के लिए हेल्प करता है ये सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, जो कि ब्रूनर्स ग्लैंड से निकलता है। एंड देन हम बात करेंगे फ्रेंड्स, और हाँ फ्रेंड्स, ये पेयर्स पैचेस, हाँ बात करते हैं पेयर्स पैचेस की। पेयर्स पैचेस प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइनल के इलियम वाले पार्ट में। ये भी माल्ट की एक माल्ट कह लें यहाँ पे, अगर ये भी माल्ट की तरह ही होते हैं, ये भी लिम्फोइड टिश्यू होते हैं। इनको हम लैमिना प्रोप्रिया में माल्ट कहते हैं। और हम इसको बात करें इंटेस्टाइनल के इलियम वाले पार्ट में, वहाँ पे प्रेजेंट होती है म्यूकोसा से सब म्यूकोसा में फैली हुई होती है, म्यूकोसा से सब म्यूकोसा दोनों में मर्ज होती हैं, वहाँ पे इनको कहते हैं पेयर्स पैचेस। ये भी लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, लिम्फोइड टिश्यू यहाँ पे लिख देते हैं पेयर्स पैचेस प्रेजेंट, पेयर्स पैचेस प्रेजेंट। ये भी लिम्फोइड टिश्यू है, ये भी लिम्फोइड टिश्यू है, और ये भी हेल्प करता है पैथोजेंस को किल करने में, प्रोटेक्ट करता है हमारे गट को। इसमें भी WBC होती है लिम्फोइड टिश्यू। फ्रेंड्स, जो ये माल्ट है एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है, ये हमारी गट को, पूरी गट में फैले हुए होते हैं, और ये हमारी गट को प्रोटेक्ट करते हैं हमारी गट को किससे? पैथोजन से, बाहर आने वाले फॉरेन पार्टिकल से, जो कि हमें ज़रूरत नहीं तो अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स हमारी थर्ड लेयर सीरोसा की। ये हमारी म्यूकोसा हो गई। अब हम थर्ड लेयर बात करते हैं सीरोसा। थर्ड वन सीरोसा। सीरोसा भी फ्रेंड्स, सीरोसा नहीं, सॉरी मस्कुलरिस, सॉरी फ्रेंड्स, मस्कुलरिस भी फ्रेंड्स लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, पर ये दो मसल्स होती हैं फ्रेंड्स में, दो मस्कुलर लेयर्स होती हैं इसमें, एक तो सर्कुलर, एक लॉन्गिट्यूडनल। इनर वाली ये है हमारी मस्कुलरिस, इनर वाली सर्कुलर और आउटर वाली लॉन्गिट्यूडनल। अब आप सोचोगे ये तो उल्टा बता रहे हैं आप, ये तो आउटर वाली सर्कुलर लग रही है, ये इनर वाली सर्कुलर कैसे? तो फ्रेंड्स ये ऐसे ही है, ये सर्कुलर नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल है। ऐसे हमारी ये पूरी गट है, हमने गट को ऐसे कट किया, तो ये है लॉन्गिट्यूडनल, पूरी गट में ऐसे फैली हुई है, ऐसी ट्यूब लाइक लॉन्गिट्यूडनल। तो ये अगर हम इसे ऐसे काट के देखेंगे तो ये सर्कुलर लगेगी ना, तो ये पर ये सर्कुलर नहीं होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है आउटर वाली लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, और ये इनर वाली होती है सर्कुलर। अगर हम ये सर्कुलर ऐसे होती हैं, अगर हम किसी ये सर्कल है, सर्कुलर मान ले सर्कुलर मसल है, तो हम इसको ऐसे धर के ऐसे रख कर देखेंगे ना, तो ये ऐसे लगेंगी, लाइन की तरह लगेंगी, पर ऐसे नहीं लगेंगी जैसे सर्कुलर है, पर ये सर्कुलर होती है, लाइन की तरह लगेंगी। दूर से देखोगे तो आप इसको आप देखोगे तो यहाँ तक एक लाइन से दिखेगी अगर दूर से देखोगे तो, पर ये होती हैं सर्कुलर मसल्स, इनर वाली सर्कुलर मसल्स और आउटर वाली लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। इनमें फ्रेंड्स ये भी 2 टाइप्स की होती हैं, इनर एंड आउटर। इनर वाली होती है फ्रेंड्स सर्कुलर मसल्स, एंड आउटर वाली होती है फ्रेंड्स लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। इसमें फ्रेंड्स हमारी एक और नर्व पाई जाती है और बैक प्लेक्सिस, ये रही हमारी, जो कि इसके बीच में होती है इनर सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है और बैक प्लेक्सिस। और बैक प्लेक्सिस कहाँ पे प्रेजेंट होती है? हमारी मस्कुलरिस में। प्लेक्सिस मस्कुलरिस के प्रेजेंट बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल ऑफ मस्कुलरिस लेयर।
अब ये ऑर्बिक प्लेक्सिस क्या करती है फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, मैंने अभी बताया मिशनर प्लेक्सिस तो कंट्रोल करती है गट के सीक्रेशन को, बट ये ऑर्बिक नाम से पता चल रहा है, ऑर्बिक पीछे की साइड, पीछे वाली लेयर में, मिशनर से पीछे वाली में, मिशनर से पीछे वाली, मिशनर को इसमें थी सब म्यूकोसा, तो मिशनर से पीछे वाली ऑर्बिक यानी कि सब म्यूकोसा के बाद आउटर वाली लेयर कौन सी है, मस्कुलरिस, मस्कुलरिस में पाई जाती है ऑर्बिक। और इनका फंक्शन क्या होता है, ये कंट्रोल करती है पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट ऑफ आवर गट, कंट्रोल पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ऑफ आवर गट, मूवमेंट ऑफ आवर गट, गट के पेरिस्टाल्सिस। और फ्रेंड्स पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है फ्रेंड्स खाने को हम आगे, हमारी गट आगे धकेलते हैं खाने को आगे, जितनी ज़्यादा मूवमेंट होगा हमारा खाना उतनी ज़्यादा आगे जाएगा, गट में आगे बढ़ता जाएगा। अब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट यही आपको पहले पता है, बस नाम अभी आपको नया सुन रहा होगा। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट माउथ में होती है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को माउथ में कहते हैं फ्रेंड्स मैस्टिकेशन, इन माउथ में कहते हैं मैस्टिकेशन, माउथ में इसे मैस्टिकेशन कहते हैं, मैस्टिकेशन यानी कि खाने को चबाते हैं। और इन स्टमक में इसको कहते हैं फ्रेंड्स पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को ही स्टमक में चर्निंग, चर्निंग, स्टमक में इसको चर्निंग कहते हैं, चर्निंग। और फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट सबसे ज़्यादा स्टमक में होती है और सबसे कम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है रेक्टम में, रेक्टम में सबसे कम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। अब ये होगी फ्रेंड्स हमारे मस्कुलरिस वाली लेयर। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स मस्कुलरिस के बाद सीरोसा, सीरोसा में ज़्यादा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, सीरोसा फोर्थ वन एंड लास्ट आउटर वन, सीरोसा। सीरोसा है जो फ्रेंड्स हमारी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, फोर्थ वन सीरोसा। ये किससे बनी हुई है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से, आप इतना ही जान लो वो काफ़ी है, मेड अप ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये होगी हमारी फ्रेंड्स गट। अब हम एक बार इसको रिवाइज करेंगे। हमारी ह्यूमन की गट फ्रेंड्स फोर टाइप्स की लेयर से मिलकर बनी होती है। पहली होती है इनर मोस्ट लेयर म्यूकोसा, देन उसके बाद होती है फ्रेंड्स सब म्यूकोसा आउटर से, और उससे आउटर मस्कुलरिस, देन लास्ट वन इज सीरोसा। अब फ्रेंड्स एक इसमें लेयर्स ऑफ गट में एक एक्सेप्शन भी है, एक दो तीन एक्सेप्शन है, उसको बताऊंगा मैं आपको। एक तो होती है जैसे ईसोफेगस में वन डायफ्राम, जैसे मैंने पहले बताया था कि ईसोफेगस में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है डायफ्राम से ऊपर वाले पार्ट के ईसोफेगस को जो आउटर मोस्ट लेयर होती है सीरोसा ना होकर वो होती है ट्यूनिका एडवेंटिशिया, डायफ्राम के ऊपर वाले पार्ट में। ये हमारे ईसोफेगस है, ये यहाँ के स्टमक में आके मिल गई है, ये हमारा डायफ्राम, फिर डायफ्राम। अब डायफ्राम के ऊपर वाले पार्ट में आउटर मोस्ट लेयर होती है सीरोसा ना होकर के फ्रेंड्स ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ईसोफेगस की वाले पार्ट में। और फिर डायफ्राम नीचे वाले पार्ट में वही हमारी आउटर मोस्ट सीरोसा होती है, सीरोसा। ये तो एक एक्सप्रेशन हो गया। और फ्रेंड्स एक है जो हमारी स्टमक की मस्कुलरिस लेयर है, उसमें एक एक्स्ट्रा मसल्स और प्रेजेंट होती है, वो वैसे सिर्फ स्टमक में ही होती है एक्स्ट्रा मसल प्रेजेंट। हमारी स्टमक की मस्कुलरिस लेयर में जो कि लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स लेयर से मिलकर बनी होती है, मस्कुलरिस में एक एक्स्ट्रा मसल्स और प्रेजेंट होती है फ्रेंड्स। वो कौन सी होती है, एक तो ये होगी आपकी आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इनर देन आपकी हो गई फ्रेंड्स सर्कुलर, और फिर इसके बाद होती है फ्रेंड्स ऑब्लिक मसल्स, और प्रेजेंट होती है सिर्फ स्टमक में पाई जाती है फ्रेंड्स। ऑब्लिक मसल्स, ऑब्लिक मसल्स ये किस ये इनर मोस्ट होती है फ्रेंड्स, इनर। उसके बाद देन आउटर उसको सर्कुलर होती है, सर्कुलर, फिर उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल। और किस के बीच में होती है फ्रेंड्स ऑब्लिक मसल्स, ऑब्लिक मसल्स होती है प्रेजेंट बिटवीन सर्कुलर एंड मस्कुलरिस ऑफ
नहीं, सर्कुलर एंड सबम्यूकोसा के बीच में, प्रेजेंट बिटवीन सर्कुलर एंड सबम्यूकोसा के बीच में प्रेजेंट होती है ऑब्लिक मसल्स। ये सिर्फ स्टमक में पाई जाती है ऑब्लिक मसल्स। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स हमारी मस्कुलरिस हो गई, सबम्यूकोसा हो गई। सबम्यूकोसा में फ्रेंड्स ब्रूनर्स ग्लैंड भी पाई जाती हैं। ये है ब्रूनर्स ग्लैंड ऑफ ड्यूडेनम, ब्रूनर्स ग्लैंड ऑफ ड्यूडेनम। फिर हमारी होगी सबम्यूकोसा होगी फ्रेंड्स। सबम्यूकोसा में मिशनस प्लेक्सिस पाई जाती हैं जो कि कंट्रोल करती हैं सीक्रेशंस ऑफ आवर गट। देन इसमें फ्रेंड्स ड्यूडेनम भी पाई जाती, ब्रूनर्स ग्लैंड भी पाई जाती है जो ड्यूडेनम होती है, सीक्रेट करके सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट जो कि एल्कलाइन मीडियम बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर हमारी होती है मस्कुलरिस, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स। ये स्टमक में एक एक्स्ट्रा मसल्स और पाई जाती है, ये याद रखना फ्रेंड्स, वो होती है ऑब्लिक मसल्स जो कि किस में प्रेजेंट होती है, स्टमक में, किस के बीच में, सबम्यूकोसा और सर्कुलर मसल्स के बीच में पाई जाती है। फिर हमारी होती है लास्ट वन सीरोसा। सीरोसा फ्रेंड्स एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है हमारे गट की, इसमें ज़्यादा कुछ याद करना नहीं है। लिम्फ ब्लड प्लस लिम्फ वेसल्स कहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड्स, हमारे ये दोनों इस म्यूकोसा और सबम्यूकोसा दोनों में पाए जाते हैं, ब्लड्स पर लिम्फ वेसल्स। क्रिप्ट ऑफ लोअर कहाँ पाए जाते हैं, एपिथेलियम ऑफ म्यूकोसा के याद रखना फ्रेंड्स आप। और माल्ट म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड्स, लेमिना प्रोप्रिया में, जो कि लिम्फोइड टिश्यू होते हैं जिनमें WBC होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है हमारी गट को पैथोजन से। और यही माल्ट इनको अगर हम इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट में कह दें तो वे क्या बन जाते हैं, पेयर्स पैचेस। यही वर्क पेयर्स पैचेस करते हैं, नाम चेंज हो गया बस, वर्क वही है। ये हमारी हो गई लेयर्स ऑफ गट। ऑर्बिक प्लेक्सिस कहाँ पाई जाती है, पीछे में दो टाइप की नर्व्स पाई जाती है हमारी गट में, मेसिनस प्लेक्सिस, ऑर्बिक प्लेक्सिस। और मेसिनस प्लेक्सिस आपको पता है पाई जाती है मस्कुलरिस में, और ऑर्बिक प्लेक्सिस पाई जाती है मेसिनस प्लेक्सिस पाई जाती है सबम्यूकोसा में, और ऑर्बिक प्लेक्सिस बैक पीछे की तरफ मस्कुलरिस में पाई जाती है ऑर्बिक प्लेक्सिस, जो कि कंट्रोल करती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ आवर गट। तो चलिए फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं नर्वस रेगुलेशन ऑफ गट सीक्रेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। मतलब जो हमारा गट की सीक्रेशन और जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको नर्वस सिस्टम कैसे रेगुलेट्स करता है। अब स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हम। ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन का फ्रेंड्स एक पार्ट होता है मेडुला ऑब्लंगेटा वाला पार्ट, कंट्रोल करता है इसको, मेडुला ऑब्लंगेटा वाला पार्ट। इसका फ्रेंड्स इसका भी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इसमें फ्रेंड्स दो नर्व्स होती हैं सिंपैथेटिक। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में दो नर्व्स होती हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। एक होती है पैरासिम्पैथेटिक और एक सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्व। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्व कब काम करती है फ्रेंड्स, जब हमारी बॉडी होती है रिलैक्स में, व्हेन आवर बॉडी इन रिलैक्स में होती है। और फ्रेंड्स इसको हम पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स को हम वेगस नर्व भी कह सकते हैं, वेगस नर्व या फिर क्रेनियल नर्व भी कह सकते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व को। ये कब वर्क करती है फ्रेंड्स पैरासिम्पैथेटिक, जब हमारी बॉडी रिलैक्स में होती है। और ये सिम्पैथेटिक कब वर्क करती है फ्रेंड्स, जब हमारी बॉडी इमरजेंसी में होती है, इमरजेंसी में। अब ये वर्क किस पे करती है, हम क्या देख रहे हैं, हम रेगुलेट कर रहे हैं गट के सीक्रेशन और कॉन्ट्रैक्शन को। अब सीक्रेशन और कॉन्ट्रैक्शन करवाता कौन है, जैसे कि हमने पिछले अभी हमने देखा था कि गट की कॉन्ट्रैक्शन यानी कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है फ्रेंड्स, कौन सी नर्व रेस्पॉन्सिबल होती है, ऑर्बिक नर्व्स, ऑर्बिक प्लेक्सिस
ऑरबैक प्लेक्सिस होती है फ्रेंड्स रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और सीक्रेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होती है फ्रेंड्स, मिशनर्स प्लेक्सिस। अब फ्रेंड्स हमने खाना खाया, अब हमारी बॉडी रिलैक्स में है, हम आराम से बैठ के खाना खा रहे हैं, तो हमारा जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है वो पैरासिम्पैथिक नर्व्स को भेजेगा, यानी कि पैरासिम्पैथिक नर्व्स को क्रेनियल नर्व्स को भेजेगा, और वो क्रेनियल नर्व्स पॉजिटिव फीडबैक भेजेंगी किसको, ये भेजेंगी पॉजिटिव फीडबैक और बैक प्लेक्सिस को पॉजिटिव, और मिशनर प्लेक्सिस को पॉजिटिव फीडबैक भेजेंगे कि आप भाई अब ऐसा करो कि हम खाना खा रहे हैं आराम से बैठ के रिलैक्स कंडीशन में, पैरासिम्पैथिक नर्व भेजेंगे पॉजिटिव फीडबैक, और प्लेक्सिस को कहेंगे कि आप ऐसा करो, अब ऐसा करो, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ा दो गट के हमारी एलिमेंट्री कैनाल की, और मिशनर प्लेक्सिस भेजेंगे पॉजिटिव फीडबैक, आप सीक्रेशन बढ़ा दो, ये कर देंगे इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ आवर गट, और ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को बढ़ा देंगे, इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को बढ़ा देंगे। ये वो वर्क करता है रिलैक्स में, जब आराम से बैठ के खाना खा रहे हो आराम से, तो हमारी गट पैरासिम्पैथिक नर्व्स एक्टिव हो जाएंगी, और वो ऑरबैक प्लेक्सिस को ऑर्डर दे देंगे कि आप अब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ा दो गट की, आराम से खाना पचन दो, और मिशनर प्लेक्सिस को सीक्रेशन बढ़ाओ आप गट का, आराम से खाना पचता रहेगा। फिर अगर हमारी बॉडी इमरजेंसी कंडीशन में आ गई, मान लो आप खाना खा रहे हो और सामने से कोई आपके बंदूक लेके खड़ा हो जाए और बंदूक दिखाए, गोली मारने की कहे, तो आपकी सब भूख प्यास सब मिट जाएगी, सब भूल जाओगा भूख प्यास। तो जब कौन काम करेगी, यानी कि इमरजेंसी में जब कौन काम करेगी, सिंपैथेटिक नर्व जब काम करेगी, सिंपैथेटिक नर्व ये भेजेगी नेगेटिव फीडबैक, ये कहेगी भाई अब रोको, अब इमरजेंसी आ गई भाई, अब रोक दे इसको, अब कोई भूख प्यास कुछ नहीं खाना हो। ये पेरिस्टाल्सिस, इसमें क्या होगा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट डिक्रीज हो जाएंगी, ऑरबैक प्लेक्सिस क्या करेगी, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को डिक्रीज कर देगी, डिक्रीज पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, और इस पे, और मिशनर प्लेक्सिस सिंपैथेटिक इस पे भी तो नेगेटिव फीडबैक भेजेगी, तो ये फिर बाद में क्या होगा, मिशनर प्लेक्सिस क्या करेगी, नेगेटिव फीडबैक आएगा तो ये सोचेगी अब इमरजेंसी, फिर ये भी सीक्रेशन को डिक्रीज कर देगी, गट के सीक्रेशन को। तो ऐसे हमारे जो मेडुला ऑब्लिंगेटा वाला पार्ट होता है ब्रेन का, उसका भी ऑटोनोमस नर्व सिस्टम ऐसे रेगुलेट करता है हमारे गट के सीक्रेशन को और कॉन्ट्रैक्शन को विद द हेल्प ऑफ पैरासिम्पैथिक और सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू, जो कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक भेजते हैं कंडीशन में बॉडी की। अगर बॉडी रिलैक्स कंडीशन में, हम रिलैक्स होकर खाना खा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव फीडबैक भेजेगी, जिससे कि पेरिस्टाल्सिस और मूवमेंट होगी, जो कि हेल्प करेगा डाइजेशन में, सीक्रेशन निकलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सीक्रेशन निकलेगा, वो भी हेल्प करेगा डाइजेशन में। अगर हमारी बॉडी इमरजेंसी में आ गई, अचानक से कुछ इमरजेंसी हो गई, तो ये नेगेटिव फीडबैक भेज देंगे, ऑरबैक सिंपैथेटिक नेगेटिव फीडबैक भेज देगी ऑरबैक को और मिशनर प्लेक्सिस को। जब ये तो कहते हैं कि हमने कुछ खाना खा लिया, खाना खाने के बाद कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें हमें ताकत लगानी पड़े, भागना पड़े, दौड़ना पड़े, बॉडी को रिलैक्स पोजीशन में रखना चाहिए, जिससे कि हमारी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इंक्रीज हो सके, आराम से खाना पच सके, और सीक्रेशन भी, हमारे गट का सीक्रेशन भी ज़्यादा मात्रा में निकल सके। तो ये हो गए फ्रेंड्स हमारे रेगुलेशन ऑफ गट सीक्रेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में अब हमारी एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स, हमारा डाइजेशन ट्रैक पूरा हो गया है। तो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने जाएंगे फ्रेंड्स ग्लैंड्स, हम ग्लैंड्स स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे।